हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैडम। सो हम लोग को आज नया टॉपिक स्टार्ट करना है, दैट इज डेप्रिसिएशन। हम लोग ने 3 टॉपिक कवर अप किया है इसके पहले। दैट इज बेसिक कंसेप्ट ऑफ कंपनी हम लोग ने क्लियर किया, अकाउंट्स रिकंसिलिएशन क्या होता है वो हम लोग ने देखा, एंड अकाउंटिंग जर्नल एंट्री कैसे पास करता है, एडवांस जर्नल एंट्री हम लोग ने वो भी देखा। ठीक है, सो न्यू टॉपिक हम लोग को स्टार्ट करना है, दैट इज डेप्रिसिएशन। व्हाट डू मीन बाय डेप्रिसिएशन? आपको क्या लगता है डेप्रिसिएशन क्या होगा? नाम से क्या लग रहा है? और ये इमेज देख के भी आप अंदाजा लगा सकते हो कि एक बार ये रुपीज है, कॉइन्स है। आप देख सकते हो ये जो कॉइन्स पहले कितना बड़ा था, फिर धीरे धीरे कम हुआ, फिर और कम हुआ, फिर कम हुआ, एकदम कम हुआ। उसको बोल रहे हैं, ये लोग ने एरो मार के बोला है, दैट इज डिप्रिसिएशन। मतलब ये जो पैसा कम हो रहा है ना, ये जो पैसा कम हो रहा है, दैट इज उसकी वजह क्या है, वो डिप्रिसिएशन है उसकी वजह। मतलब कोई भी एसेट, अगर फॉर एग्जांपल से मैं बोलूँ कि मैंने वैल्यू का एसेट जो है वो 1 लाख रुपए में एसेट खरीदा, तो ये जो 1 लाख रुपए का जो बड़ा फर्स्ट इमेज में आपको जो फर्स्ट कॉइन दिख रहा है फर्स्ट इमेज का, तो उसमें क्या होगा, ये 1 लाख रुपए का आपने मशीनरी खरीदा एग्जाम्पल। सेकेंड ईयर में उसने आपने यूज किया तो थोड़ा सा कम हो गया, तो आप जैसे जैसे आप यूज करोगे वैसे वैसे वो वैल्यू उसका कम होता जाता है। सिर्फ कोई भी एसेट का वैल्यू कम होता है, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट बिकॉज ऑफ इट्स वेयर एंड टेयर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। इसके लिए इमेज में आपका देखोगे तो वैल्यू आपका धीरे धीरे कम होता जा रहा है, क्योंकि आप उतना यूज करते जा रहे हो। मतलब कोई भी एसेट खरीदा होगा आपने, 5 साल तक यूज किया तो उसका वैल्यू बहुत कम हो गया। ठीक है, सो रीजन क्या होगा, डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे वही लिखा है उसका मतलब कि डिक्रीजिंग इन द वैल्यू ऑफ एसेट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, या फिर आप बोल सकते हो रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टाइम। यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है। ये जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 है, मतलब ये जो आपको गैप पता होगा, जनरल एक्सेप्टेंस अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, वो जो 6 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वो लोग का। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो डेप्रिसिएशन जो आपको दिखना है, दैट इज रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू वेयर एंड टेयर। वेयर एंड टेयर मतलब यूजेस, आप कितना यूज कर रहे हो डेप्रिसिएशन एसेट को। आप जितना जितना यूज करोगे एसेट को, उतना आपका डेप्रिसिएशन कम हो बढ़ता जाएगा और एसेट का वैल्यू कम होता जाएगा। ये इमेज भी आप देख सकते हो। अगर आप डेप्रिसिएशन देखोगे तो यहाँ पे 2 मेथड है, दैट इज एसएलएम मेथड एंड डब्ल्यूडीवी मेथड। एसएलएम मतलब स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको बोलते हैं, और डब्ल्यूडीवी मतलब रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये दोनों मेथड अलग अलग है। इसमें फर्क इतना है कि अगर फॉर एग्जांपल से मैंने मशीनरी 1 लाख रुपए की खरीदी है, तो 1 लाख रुपए की जो मशीनरी है उसके ऊपर कितना डिप्रिसिएशन मुझे चार्ज करना है, तो उसके ऊपर 15% आपको डिप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। तो 15% अगर आप डिप्रिसिएशन चार्ज करोगे तो वो एवरी ईयर आपको कैलकुलेट ऑन ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज करना होगा। मतलब आप एसएलएम मेथड यूज कर रहे हो। एसएलएम मेथड मतलब कैलकुलेट ऑलवेज ऑन ओरिजिनल कॉस्ट, दैट इज ओसी। ओसी इज ओरिजिनल कॉस्ट। मतलब एवरी ईयर जो भी डिप्रिसिएशन का अमाउंट होगा वो फिक्स्ड होगा और आपको उसके ऊपर चार्ज करना है। समझ में आया ये आप लोगों को? तो नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज डब्ल्यूडीवी, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मतलब एवरी ईयर आपका डिप्रिसिएशन का अमाउंट चेंज होगा और आपको डिप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करना होगा वो ओपनिंग स्टॉक पे करना होगा। दैट इज ओपनिंग बैलेंस जितना होगा आपके पास उसके ऊपर आपको डब्ल्यूडीवी चार्ज करना होगा। फॉर एग्जाम्पल से आपके पास 1 लाख रुपए की मशीनरी है, आपको 10% उसके ऊपर डिप्रिसिएशन चार्ज करना है। सो 1 लाख पे 10% अगर आप माइनस करोगे तो 10,000 होता है, तो आपका जो वैल्यू आएगा दैट इज 90,000 बचेगा। अगर यही मेथड को आप एसएलएम में जाओगे ना, तो 90,000 में से आपको अगेन 10,000 माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज आप एसएलएम मेथड यूज कर रहे हो। तो डेप्रिसिएशन का अमाउंट एवरी ईयर विल बी फिक्स्ड। बट डब्ल्यूडीवी अगर आप यूज कर रहे हो तो आपको 90,000 पे 10% चार्ज करना पड़ेगा, दैट इज कम्स टू 9,000। तो आएगा 81,000 बैलेंसिंग फिगर। तो एवरी ईयर जैसे कि थर्ड ईयर में आप अगर जाओगे तो 81,000 पे आपको 10% चार्ज करना पड़ेगा, तो 8,100। फिर फोर्थ ईयर में जाओगे तो आपको उसका डिप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा, जो माइनस करने के बाद वैल्यू आएगा वो।
ठीक है। सो यहाँ पे दो टाइप की डेप्रिसिएशन है, एक एसएलएम मेथड है और एक डब्ल्यूडीवी मेथड। हम लोग दोनों सॉल्व करेंगे, बट ये नॉर्मली मैंने जिस तरह से आपको बताया कि एसएलएम क्या है, डब्ल्यूडीवी क्या है, वो नॉर्मल था। अभी यहाँ पे हम लोग को इसका एसेट का शेड्यूल बना के हम लोग को सॉल्व करना होगा। एक फिक्स एसेट का एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा और फिर हम लोग को डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। यहाँ पे आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने का एक फॉर्मूला दिया हुआ है अंडर एसएलएम मेथड। मतलब ये जो फॉर्मूला है वो सिर्फ आप एसएलएम मेथड, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड में ही फॉर्मूला यूज कर सकते हो। फॉर्मूला क्या होता है? कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। दैट मीन्स इसका मतलब यह है, आप इस तरह से इसका वैल्यू ले सकते हो। डेप्रिसिएशन पर ईयर फॉर्मूला क्या है? ओरिजिनल कॉस्ट, दैट इज योर कॉस्ट ऑफ एसेट, दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू, माइनस आप स्क्रैप वैल्यू भी बोल सकते हो, उसको रियलाइजेबल वैल्यू भी बोल सकते हो। यहाँ पे सैल्वेज वैल्यू बोला हुआ। दैट मीन्स आप जब एसेट बेचोगे तो आपको कितना रियलाइज हो सकता है वो आपको अभी से अंदाजा लगाया हुआ है कि अगर मैं इसको 5 साल या 10 साल यूज करने के बाद अगर मैं बेचती हूँ तो मुझे 2,000 रुपये रिटर्न आएगा, अंदाजा लगाया मैंने। तो आपको वही अंदाजा यहाँ पे आपको बताया होगा। वैसे तो कितना टाइम चलता है नॉर्मली, सैल्वेज वैल्यू मतलब दैट इज स्क्रैप वैल्यू, जो फ्यूचर में आप कितना रियलाइज कर पाओगे। एंड अपॉन यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट, कितना टाइम इसको यूज करोगे आप, नंबर ऑफ लाइफ क्या है एसेट का। फॉर एग्जाम्पल से मैंने मशीनरी खरीदा, 1 लाख रुपए में खरीदा, तो मेरे कॉस्ट ऑफ एसेट कितना हो गया? 1 लाख। जितने में आप खरीदोगे दैट इज द ओरिजिनल प्राइस, यहाँ पे आएगा हिस्टोरिकल कॉस्ट, वो यहाँ पे आना चाहिए। माइनस सैल्वेज वैल्यू मतलब स्क्रैप वैल्यू। अगर ये 1 लाख रुपए का एसेट मैं 5 साल यूज करती हूँ और 5 साल यूज करने के बाद, अगर 5 साल यूज करने के बाद मैं इसको बेच रही हूँ तो कितना पैसा आएगा? फॉर एग्जाम्पल से 10,000 रुपये आएगा। तो आप क्या करो, 1 लाख आपका जो ओरिजिनल कॉस्ट था उसमें से सैल्वेज वैल्यू मतलब जितना आप रिकवरी करने वाले हो। मैंने कितना बोला? 1 लाख में सब कितना रिकवरी करोगे? आप 10,000 रिकवरी करोगे तो कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस 10,000 आएगी। 1 लाख माइनस 10,000 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ लाइफ। कितना टाइम चलने वाला था ये आपका एसेट? मैंने आपको बोला 5 साल चलने वाला है, तो नंबर ऑफ लाइफ कितना है? 5 ईयर्स। तो यहाँ पे कैसे किया हम लोग ने कैलकुलेशन? 1 लाख मेरा ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू जो 10,000 था वो एक अमाउंट आया अपॉन नंबर ऑफ लाइफ, दैट इज नंबर ऑफ लाइफ में क्या हो रहा है? अपॉन 5। क्लियर हुआ ये आप लोगों को फॉर्मूला? आपको फॉर्मूला याद रखना है कैलकुलेशन के टाइम पे। अगर ये आप कभी कैलकुलेट करोगे ये फॉर्मूला, जब आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना होगा। जब आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ लाइफ। लेकिन आपको एसएलएम मेथड में ओपनिंग बैलेंस जानना है। मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था डेप्रिसिएशन का? करंट ईयर का फॉर्मूला ये मुझे दे देगा, ये फॉर्मूला यूज करूंगी तो मुझे करंट ईयर का अमाउंट मिल जाएगा। लेकिन मुझे यही फॉर्मूला लगा के मुझे ओपनिंग बैलेंस जानना है, तो क्या करोगे आप? फॉर्मूला सेम रखना है आपको, कितने में खरीदा था माइनस रियलाइजेबल वैल्यू कितना आएगा अपॉन आपका कितना टाइम वो चलने वाला है। लेकिन ये सब चीज से आपको एक चीज से मल्टीप्लाई करना होगा, दैट इज नंबर ऑफ इयर्स अगो परचेज्ड। ये आप लास्ट फॉर्मूला यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला नीचे वाला, फॉर ओपनिंग बैलेंस ऑफ डब्ल्यूडीवी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट अंडर एसएलएम। पहले हम लोग इसको कवर अप करते हैं, उसके बाद हम लोग मैं आपको बताऊंगी मेरा ओरिजिनल कॉस्ट कितना है माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ लाइफ ऑफ एसेट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ इयर्स अगो परचेज। फॉर्मूला विल बी सेम। ये फॉर्मूला जो हम लोग ने यूज किया, ये फॉर्मूला करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आपको बताएगा। लेकिन यही फॉर्मूला अप्लाई करके आप ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग बैलेंस कितना है डेप्रिसिएशन का वो भी आप फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन ये फॉर्मूला में जो आंसर आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कि आपने कितने साल पहले इसको खरीदा था, दैट्स इट, नंबर ऑफ अगो यू हैव ब्रॉट द एसेट। ओके, सो ये एसएलएम मेथड था। अभी डब्ल्यूडीवी की बात करते हैं कि मुझे डब्ल्यूडीवी कैलकुलेशन कैसे करना होगा। अगर आपको करंट ईयर का डब्ल्यूडीवी जानना है कि मेरा करंट ईयर में सिर्फ दो चीजें हो सकती है, या तो आपके पास डब्ल्यूडीवी होगा, आपको डब्ल्यूडीवी के अंडर आपको क्या करना होगा, डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, तो ओपनिंग दिया हुआ होगा और करंट ईयर आपको फाइंड आउट करना होगा। अगर ओपनिंग दिया हुआ है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एसएलएम में ओपनिंग नहीं देते हैं, तो आपको अंडर जो सेकंड फॉर्मूला दिया हुआ है उसे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन डब्ल्यूडीवी में आपको ओपनिंग हमेशा दिया हुआ होगा। बट करंट ईयर का कैसे कैलकुलेट करना है वो आपको यहाँ पे बताया है, दैट इज
आपका जो क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट है, मतलब क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट मतलब क्या, वो हम लोग अभी एक फॉर्मूला में देखेंगे, बट फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट मतलब मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना था एसेट का, मतलब मेरा हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है एसेट का, प्लस क्या आपने ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेज किया है उसमें, तो परचेज उसमें ऐड कर दो, मतलब ओपनिंग प्लस परचेज हो गया। क्या आपने सेल्स किया है ड्यूरिंग द ईयर, अगर आपने सेल्स किया है तो माइनस करो, मतलब फॉर्मूला क्या बना मेरा, ओपनिंग प्लस परचेज माइनस सेल्स, तो मेरा जो वैल्यू बचेगा दैट इज योर क्लोजिंग वैल्यू। तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग वैल्यू लेना है माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन अमाउंट। आपको जो डेप्रिसिएशन का ओपनिंग दिया हुआ है, मैंने अभी आपको बताया कि डब्ल्यूडीवी के मेथड में ओपनिंग दिया हुआ होता है, करंट ईयर का कैलकुलेट करना होता है। तो जो ओपनिंग दिया हुआ है उसको आपको यहाँ से माइनस करना है फ्रॉम क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट में से आप माइनस करोगे, जो भी वैल्यू बचेगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना है एक सर्टेन परसेंटेज से। डेप्रिसिएशन का जो परसेंटेज रेट होगा 10, 15, 20, 25, जो भी परसेंटेज रेट होगा आपको उससे मल्टीप्लाई करना है। यू विल गेट द करंट ईयर का डेप्रिसिएशन का अमाउंट अंडर डब्ल्यूडीवी मेथड। एवरीवन गॉट दिस क्लियर? Yes. ओके, सो हम लोग ने यहाँ पे दोनों मेथड देखा, अंडर एसएलएम भी देखा और अंडर डब्ल्यूडीवी भी देखा। आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, अभी हम लोग इसका फॉर्मेट भी देखने वाले हैं। आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि डब्ल्यूडीवी के अंदर आपको ओपनिंग दिया हुआ होगा, बट करंट ईयर के लिए आपको ये कैलकुलेशन करना पड़ेगा, क्लोजिंग वैल्यू ऑफ एसेट माइनस ओपनिंग डेप्रिसिएशन अमाउंट मल्टीप्लाई बाय जो आपको सर्टेन परसेंटेज दिया होगा वो। तो डब्ल्यूडीवी का क्लियर हो गया, ठीक है। एसएलएम में क्या फॉर्मूला है, एसएलएम का फॉर्मूला इस तरह से है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ एसेट दैट इज ओरिजिनल कॉस्ट माइनस सैल्वेज वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ लाइफ। ये आपको करंट ईयर का डेप्रिसिएशन देगा। अगर यही अमाउंट को आप मल्टीप्लाई करते हो कि कितने साल पहले आपने एसेट खरीदा था, तो आपको यही फॉर्मूला से आपको करंट ईयर के अलावा आपको ओपनिंग भी फाइंड आउट हो सकता है। समझ में आया? तो विल गो फॉर द नेक्स्ट, दैट इज हम लोग ने दोनों का फॉर्मूला देख लिया कि हम लोग को डिप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करना है। सो यहाँ हम लोग फॉर्मेट देख लेते हैं कि फिक्स एसेट का शेड्यूल किस तरह से हमको प्रिपेयर करना है, बिकॉज इन द कंपनी वो लोग नॉर्मल कैलकुलेशन नहीं करते हैं, वो लोग फिक्स एसेट का शेड्यूल बनाते हैं। आपको शेड्यूल बनाना पड़ेगा। तो शेड्यूल इज लाइक इस तरह से दिखता है आपका शेड्यूल, लाइक आपको पर्टिकुलर्स में लिखना है कि आपके एसेट कितने सारे हैं। आपको पर्टिकुलर में क्या बताना है, पर्टिकुलर में आपको बताना है कि कितने सारे एसेट है, मतलब अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी है तो पर्टिकुलर में प्लांट एंड मशीनरी लिखो, और क्या लिखोगे, बिल्डिंग होगा तो बिल्डिंग लिखो, फर्नीचर होगा फर्नीचर लिखो, और भी बहुत कुछ एसेट हो सकते हैं। जो जो एसेट होगा मतलब पर्टिकुलर में आप बोल सकते हैं नेम ऑफ एसेट, पर्टिकुलर में आपको क्या लिखना है, नेम ऑफ एसेट। उसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 3 सेक्शन में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट इज ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रिसिएशन एंड नेट ब्लॉक। तो डेप्रिसिएशन का तो कैलकुलेशन हमने कर लिया कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। डेप्रिसिएशन मतलब आपका जो वैल्यू होगा वो कम होता जाएगा, तो आपको उसको जो कैलकुलेशन करना है वो भी 2 टाइप से करना है, एसएलएम या डब्ल्यूडीवी। तो आपको मैंने वो भी बताया, ओपनिंग डब्ल्यूडीवी के टाइम पे दिया होगा दैट इज योर ओपनिंग, एंड करंट ईयर आपको कैलकुलेशन करना है। जो हम लोग ने तो अभी 2 फॉर्मूला देखा इसके पहले, वो आपका करंट ईयर का डेप्रिसिएशन था। समझ में आया? तो ये आपका था, ठीक है। अभी आपको डिप्रिसिएशन का क्लोजिंग कैसे मिलेगा, तो आपका ओपनिंग डिप्रिसिएशन कितना था प्लस करंट ईयर का डिप्रिसिएशन कितना है, दोनों ऐड करोगे, सो यू विल गेट अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ डिप्रिसिएशन। समझ में आया? ओपनिंग प्लस करंट ईयर का डिप्रिसिएशन, तो आपको क्लोजिंग का अमाउंट मिलेगा। ओके, बात करते हैं ग्रॉस ब्लॉक की और नेट ब्लॉक। ओके, ग्रॉस और नेट तो आप लोगों ने सुना ही होगा, बट व्हाट डू यू मीन बाय ब्लॉक? ब्लॉक का मतलब क्या है? क्या लगता है आपको ब्लॉक का मतलब क्या होगा? से ब्लॉक का मतलब आपके सिमिलर टाइप्स ऑफ एसेट कितने हैं, मतलब फॉर एग्जांपल से आई एम हैविंग अ प्लांट एंड मशीनरी, मेरे पास प्लांट एंड मशीनरी है, बट प्लांट एंड मशीनरी 3 है। तो क्या आपको तीनों का अलग अलग कैलकुलेशन करना है? नहीं। अगर आप नॉर्मल 11th 12th का अकाउंटिंग कर रहे हो या नॉर्मल बेसिक अकाउंटिंग कर रहे हो जो कंपनी के रिलेटेड नहीं है, तो आप अलग अलग भी कैलकुलेशन कर सकते हो कि कितना परचेस किया, कितना यूज किया है, जो है। लेकिन ये कंपनी का
हम लोग देख रहे हैं फाइन फिक्स एसेट शेड्यूल बना रहे हैं, कंपनी बनाती है ये सब चीजें, तो उसका कैसा, अगर आपके पास प्लांट एंड मशीनरी 3 है तो सेम हो गया ना, मतलब प्लांट एंड मशीनरी सिमिलर टाइप है और सिमिलर टाइप के 3 एसेट है आपके पास, मतलब दैट इज योर ब्लॉक। मतलब यहाँ पे हम लोग सिंगल सिंगल डिप्रिसिएशन कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम लोग को अलग अलग डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम लोग एक साथ करेंगे तीनों का टोटल, तीनों का बैलेंस कितना है दोनों देख लो। मतलब ब्लॉक मतलब सिमिलर टाइप्स ऑफ एसेट कितने हैं आपको एड ऑन करके यहाँ पे सबका डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। तो पर्टिकुलर में मैंने आपको बताया कि नेम ऑफ एसेट आएगा। ग्रॉस ब्लॉक मतलब यहाँ पे आपको देखना है कि आपकी सिमिलर टाइप्स ऑफ बैलेंस कितना है, उसमें से आप डिप्रिसिएशन माइनस करोगे तो यू विल गेट अ नेट ब्लॉक, दैट मीन्स ग्रॉस ब्लॉक माइनस डिप्रिसिएशन, सो यू विल गेट अ नेट ब्लॉक। सो ग्रॉस ब्लॉक कैसे मिलेगा, देखिए आप ग्रॉस ब्लॉक कैसे मिलेगा आपको, तो आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है प्लस आपका परचेस कितना किया आपने ड्यूरिंग द ईयर, आपको ओपनिंग मालूम होगा, ओपनिंग मतलब आपका हिस्टोरिकल कॉस्ट कितना है, ओरिजिनल कॉस्ट कितने में आपने खरीदा है, दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक। आपका परचेस प्राइस मतलब आपने करंट ईयर में कुछ परचेस किया है क्या, तो वो आपको लेना है। सेल मतलब करंट ईयर में कुछ सोल्ड किया है क्या आपने, तो आपको वो भी ऐड यहाँ पे लेना है। तो आपको क्लोजिंग कैसे मिलेगा, अभी मैंने आपको बताया जब मैं डिप्रिसिएशन का फॉर्मूला बता रही थी डब्ल्यूडीवी के टाइम पे, तो वहां पे मुझे तो क्लोजिंग बैलेंस ही चाहिए ना, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एसेट मतलब ये लेना है मुझे, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ ग्रॉस ब्लॉक मुझे यहाँ पे लेना है। तो वो कैसे मिलेगा, ओपनिंग में परचेज ऐड करो माइनस सेल्स करो तो यू विल गेट अ क्लोजिंग ओवर ईयर। ओके, सो अभी डेप्रिसिएशन तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि क्या है। अभी नेट ब्लॉक कैसे मिलेगा, नेट ब्लॉक जानने के लिए आपको इजी है, आपको ओपनिंग चाहिए और क्लोजिंग चाहिए। इफ यू वांट ओपनिंग बैलेंस तो आप ग्रॉस ब्लॉक का ओपनिंग लेके उसमें से नेट ब्लॉक डेप्रिसिएशन का ओपनिंग माइनस कीजिए तो यू विल गेट अ ओपनिंग नेट ब्लॉक। मतलब ओपनिंग माइनस ओपनिंग करोगे तो नेट ब्लॉक का ओपनिंग मिलेगा, क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग करोगे तो नेट ब्लॉक का क्लोजिंग मिलेगा। ग्रॉस ब्लॉक का क्लोजिंग ले लो माइनस डेप्रिसिएशन का क्लोजिंग, तो यहाँ पे आपको नेट ब्लॉक का क्लोजिंग मिलेगा। मैं वही बता रही हूँ, अगर आपने ओपनिंग माइनस ओपनिंग किया तो नेट ब्लॉक का ओपनिंग मिलेगा, क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग किया तो नेट ब्लॉक का क्लोजिंग मिलेगा। मतलब मैंने आपको ये तो बता दिया, मतलब यहाँ पे आपको ध्यान किस पे देना है, नेट ब्लॉक तो इजीली मिल जाएगा, मतलब ओपनिंग माइनस ओपनिंग करना है तो ओपनिंग मिल जाएगा, क्लोजिंग माइनस क्लोजिंग करना है तो क्लोजिंग मिल जाएगा, तो नेट ब्लॉक तो इजीली मिल जाएगा। डेप्रिसिएशन डब्ल्यूडीवी के टाइम पे ओपनिंग दिया हुआ रहेगा, एसएलएम के टाइम को आपको फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना है, ठीक है, तो आपको ओपनिंग मिल जाएगा। करंट ईयर के लिए तो कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया अभी इसके प्रीवियस स्लाइड पे, तो आपने देख लिया। तो ओपनिंग प्लस करंट ईयर करोगे तो यू विल गेट अ क्लोजिंग ओवर ईयर, ठीक है। उसके बाद मैंने ग्रॉस ब्लॉक भी एक्सप्लेन कर लिया कि अगर आपने ओपनिंग की, मतलब ओपनिंग मतलब आपने, आपको ओपनिंग कॉस्ट कितना है, ओरिजिनल कॉस्ट कितना है वो आपको यहाँ पे लेना है, दैट इज हिस्टोरिकल कॉस्ट यहाँ पे आएगा। परचेस कॉस्ट मतलब आपने करंट ईयर में कितना परचेस किया है वो आपको यहाँ पे बताना है, सेल्स किया होगा तो सेल्स भी बताओगे। क्लोजिंग का फॉर्मूला तो मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि ओपनिंग में परचेज ऐड करोगे, सेल्स माइनस करोगे, तो आपको यहाँ पे क्लोजिंग मिल जाएगा। सो दिस वाज द फॉर्मेट ऑफ फिक्स एसेट शेड्यूल। मतलब आपको यहाँ पे क्या करना होगा, ये टॉपिक में आपको ये शेड्यूल बनाना पड़ेगा। मतलब जब जब कोई कंपनी को डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना होता है तो कंपनी क्या करती है, ये फॉर्मेट का एक शेड्यूल बनाती है। तो उसमें वो लोग के जितने टाइप्स के एसेट होंगे वो लोग पर्टिकुलर्स में उसके एसेट का नाम लिखते हैं नॉर्मली, ये सब वो लोग एक्सेल में बनाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आपको क्रॉस ब्लॉक वगैरह भी मेंटेन करना पड़ेगा। आपके पास परचेज कितना है, करंट ईयर का डिटेल्स आपके पास होना चाहिए, फिर डेप्रिसिएशन आपको रेट पता होना चाहिए कि कौन सा एसेट के ऊपर कितना रेट है, उसके हिसाब से आप यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हो। फिर नेट ब्लॉक तो आपको इजीली मिल जाता है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करोगे तो यू विल गेट अ नेट ब्लॉक, ठीक है। सो विल सी द नेक्स्ट, यहाँ पे ग्रॉस ब्लॉक का मतलब यहाँ पे मैंने बताया है कि ग्रॉस ब्लॉक का मतलब क्या है, दैट इज आपका ओरिजिनल कॉस्ट जो रहेगा, जो आपने एसेट के पीछे पे किया रहेगा विदाउट डिप्रिसिएशन डिडक्ट किए, दैट इज द ओरिजिनल कॉस्ट, कितने में आपने खरीदा, तो वो आपका ग्रॉस ब्लॉक हो गया। नेट ब्लॉक मतलब ग्रॉस में से डिप्रिसिएशन माइनस करोगे तो आपका नेट ब्लॉक आ जाएगा। क्लियर हुआ, यहाँ पे वही बताया है एक्यूमुलेटेड डिप्रिसिएशन, दैट इज क्या बोला है, तो टोटल अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन आपको यहाँ पे लेना है, उसमें से आप क्या करोगे, ग्रॉस ब्लॉक में से डिप्रिसिएशन माइनस करो तो आपको नेट ब्लॉक मिलेगा। तो यहाँ पे हमने दो चीजें देखी, ग्रॉस ब्लॉक क्या होता है, नेट ब्लॉक क्या होता है। ग्रॉस ब्लॉक मतलब आपका ओरिजिनल कॉस्ट कितना है,
और नेट ब्लॉक मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करो ग्रॉस में से तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ ये ग्रॉस ब्लॉक नेट ब्लॉक एवरीवन? यस मैम। यस मैम। ओके ओके, सो हम लोग ने थियोरी यहाँ पे देख लिया कि डिप्रिसिएशन का थियोरी क्या हो सकता है। अभी हम लोग देखते हैं कि सम किस तरह से करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 देख रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दैट इज क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपको बोला है कि प्रिपेयर फिक्स एसेट शेड्यूल फॉर द ईयर फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आपको यहाँ पे 3 इंफॉर्मेशन दिया है, वो बेस पे आपको यहाँ पे डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। दैट इज आपको बोला है ए पार्ट, दैट इज कॉस्ट ऑफ एसेट। कॉस्ट ऑफ एसेट मतलब कितने में आपने खरीदा था। आपको यहाँ पे बताया है कि 3 टाइप के एसेट है आपके पास, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, फर्नीचर है। सबका रेट आपको दिया हुआ है कि प्लांट एंड मशीनरी आपने कितने में खरीदा था, 8,50,000 में खरीदा था, और ब्रैकेट में आपको बोला है कि ब्रॉड 2 years अगो, दैट मीन्स आपने प्लांट एंड मशीनरी 2 साल पहले खरीदा है। ये आपको क्यों इन्फॉर्मेशन बताया है, क्योंकि एसएलएम का ओपनिंग बैलेंस आपको नहीं दिया होगा, तो आपको फॉर्मूला अप्लाई करना होगा, मल्टीप्लाई बाय नंबर्स ऑफ इयर्स ब्रॉड अगो। तो वही है ये, कितने साल पहले आपने एसेट खरीदा था। मतलब आपको यहाँ पे पर्टिकुलर में 3 एसेट के नाम लिखने हैं, दैट इज प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग और फर्नीचर। मेरे को पर्टिकुलर्स ऑफ एसेट पता चल गया। उसके बाद हम लोग को ग्रॉस ब्लॉक की जानना है। तो ग्रॉस ब्लॉक में फर्स्ट मेरा पॉइंट क्या आता है, ग्रॉस ब्लॉक में ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस आपको यहाँ पे दिया हुआ है 8,50,000, 8 लाख और 1 लाख। ठीक है, आपको ब्रैकेट में बताया है कि 2 साल पहले खरीदा था, बिल्डिंग 4 साल पहले खरीदा है, फर्नीचर 3 साल पहले खरीदा है। तो ये सब आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है। नेक्स्ट आपको बोला है बी पार्ट, दैट इज परचेज ऑफ फिक्स एसेट। आपने ड्यूरिंग द ईयर की बात चल रही है सब, आपने ड्यूरिंग द ईयर में फर्नीचर 50,000 रुपीज का परचेज किया है एंड प्लांट एंड मशीनरी भी परचेज किया है 95,000 में। बट आपको ब्रैकेट में बोला है कि इंक्लूडिंग कैरेज एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस 5,000। यहाँ पे इंक्लूडिंग बोला है, दैट मीन्स इसके अंदर ऑलरेडी है। अगर मैं यहाँ पे बोलती इंक्लूडिंग नहीं है, आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसको आप अज्यूम करो कि इंक्लूडिंग नहीं है, आपको अज्यूम करना है। तो जब तक प्लांट एंड मशीनरी का ओरिजिनल कॉस्ट कैसे बनता है, प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट कैसे बनता है, जब तक आपका प्लांट एंड मशीनरी स्टार्ट नहीं हो जाता, रेडी टू स्टार्ट हो जाता है एक बार, तब तक के पहले के जितने भी कॉस्ट है आपको ओरिजिनल कॉस्ट में एड ऑन करना है। जैसे कि आपने मशीनरी 95,000 में खरीदा, लेकिन उसके ऊपर इंस्टॉलेशन चार्जेस अलग से आपने पे किया है 5,000, मतलब आपको प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपीज का पड़ा। ये इंक्लूडिंग कैरेज बोला है और इंस्टॉलेशन चार्जेस आपको 5,000 अलग से बताया है। मतलब 95,000 में 5,000 आपको एड ऑन करना है। दैट मीन प्लांट एंड मशीनरी आपने 1 लाख रुपीज का परचेज किया है। ठीक है, हमारा फॉर्मेट तो सेम ही है, हमने ऑलरेडी ग्रॉस ब्लॉक का फॉर्मेट देख लिया है। फर्स्ट तो पर्टिकुलर्स था, तो पर्टिकुलर में हम लोग ने नाम लिख देंगे, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, फर्नीचर क्या है। उसके बाद ओपनिंग बैलेंस जानना था, तो ओपनिंग भी दिया हुआ है 8,50,000, 8 लाख और 1 लाख। फिर ड्यूरिंग द ईयर कुछ परचेस किया है बोला है, तो ठीक है ना, 2 का ही परचेस किया है, बिल्डिंग आपने परचेस नहीं किया है तो वहां पे डैश आ जाएगा। सिर्फ फर्नीचर और प्लांट एंड मशीनरी को हम लोग लेंगे। ड्यूरिंग द ईयर कुछ सोल्ड किया है बोला है, तो यहाँ पे बोला है कि आपने प्लांट एंड मशीनरी 50,000 का सोल्ड किया है। देखते हैं कंटिन्यू सम्स है क्या, इसका कंटिन्यू है यहाँ पे, इतना ही है ये सम, इतना ही है, बट उसका परसेंटेज रेट आपको आगे दिया होगा। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको सिनेरियो 1 दिया हुआ है और एक सिनेरियो 2 दिया हुआ है, मतलब यही सम को आपको दोनों से सॉल्व करना है। एक पहले हम लोग सिनेरियो 1 सॉल्व करेंगे और उसके बाद सिनेरियो 2। सिनेरियो 1 में क्या होगा, आपको WDV मेथड से करना है और सिनेरियो 2 में आपको SLM मेथड से सॉल्व करना है। समझ में आया? तो हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग फिक्स एसेट का शेड्यूल बनाएंगे, उसके बाद ओके सो इसका सम हम लोग अभी नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करते हैं।